क्वेश्चन में क्या है कि एक ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, v और t के बीच में, और फिर इसी ग्राफ को रीड करना है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आएंगे, ये कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आंसर्स हैं, मैच करना है कौन किससे मैच होगा। ये वीटी ग्राफ एक बार आप थोड़ा सा जूम करके ठीक से देख लो। वेलोसिटी शुरुआत में 4 है। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ग्राफ जिस चीज़ का है वो ग्राफ में आपने सबसे पहले बोलनी है। ऊंचा कुछ भी गया हो बाद में बात कर लेना। कंसेप्ट इंप्रूव करना चाह रहे हो तो पहले जिस चीज़ का ग्राफ है उसके बारे में बात करो, फिर आगे पीछे की बात करेंगे, प्री एंड पोस्ट, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, स्लोप की और एरिया की। ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले ग्राफ की बात होगी। ग्राफ ये है वेलोसिटी और टाइम के बीच का, मतलब हम बात पहले वेलोसिटी की करेंगे और कर लें अगर, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। हम इसीलिए ग्राफ को एक 0 to 4 तक का कंसीडर कर रहे हैं एक पार्ट, और दूसरा 4 से आगे का, यहाँ मान लो अगर 7 वगैरह लिखा है तो 0 to 4 एंड 4 to 7 है ना। वेलोसिटी की बात मैंने क्या कहा, सबसे पहले करेंगे, इसके बाद प्रिमिटिव एंड पोस्टमिटिव, मतलब स्लोप और एरिया या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ये सारी बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 0 to 4 देख लो, जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। जैसे हम 0 पर बात करें तो वेलोसिटी देखो कितनी है, 4 है। 1 पे बात करें वेलोसिटी यहाँ पे कहीं आएगी, 3 आएगी। 2 पे वेलोसिटी 2 है, 3 पे 1 है, 4 पे 0 है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ आप देख लो 4 से 7 के बीच में ये वेलोसिटी, इसके 5 की करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट आएगा, 6 की करस्पॉन्डिंग आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव है ना। ये वेलोसिटी की बात हो गई वीटी ग्राफ में। अब हम आगे पीछे की बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जैसे अगर करनी है तो हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। जो अगर आपको चीज़ें याद हो तो मैं अच्छे से बता दूँ, वेलोसिटी बीच का क्वांटिटी है, इसके पीछे डिस्प्लेसमेंट होता है और इसके आगे एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी का अगर एरिया निकाल लिया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा होता है, और वेलोसिटी का अगर स्लोप निकाल लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन को बता रहा होता है। ठीक, हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आना चाहते हैं, यानी कि स्लोप पर बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो लाइन है यहाँ ऐसी है और फिर इसके बाद में 4 के आगे की लाइन जो है आपकी ऐसी हो गई हो, ऐसी या ऐसी, नहीं ना। ये लाइन जिस स्लोप की है वही लाइन इस स्लोप की, वही आगे भी है, एक ही लाइन है दरअसल यहाँ से यहाँ तक। तो स्लोप में कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, हर जगह स्लोप एक जैसा ही है, थारोबली 0 to 7 है ना। अब बात आएगी पॉजिटिव की नेगेटिव। जो अगर नहीं समझ पा रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप ऐसे देख लो कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, मतलब रिटार्डेशन वाली कहानी हो रही है मोटे मोटे तौर पे, है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव है। बाकी अगर आप मैथमेटिकल जाना चाहते हो तो ऐसी लाइन जो होती है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही होती है लेस देन 90, तो वो पॉजिटिव स्लोप की मानी जाएगी। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही हो ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 90 से ज़्यादा ऑप्टिव, तो वो जो है ना नेगेटिव स्लोप की लाइन मानी जाएगी। तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप हो गया, ये नेगेटिव स्लोप हो गया, और ये जो लाइन है ये नेगेटिव स्लोप की है, और पूरी नेगेटिव ही है, एक जैसा ही स्लोप है हर जगह नेगेटिव है, कांस्टेंट है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे बात होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो बात करेंगे एरिया की। अगर हमें 1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम 1 सेकंड पर वर्टिकल लाइन बनाएंगे और ये एरिया निकाल लेंगे। अगर हमें 2 सेकंड तक का चाहिए तो 2 सेकंड पर वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ये एरिया निकाल लेंगे। एरिया अब ये दोनों बढ़ करके आएगा तो थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया, 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ता ही जा रहा है और पॉजिटिव है। अब इसके बाद जो अगर आप 7 सेकंड तक मान लो जाना चाहते हो, या 8 सेकंड तक जाना चाहते हो, यहाँ मान लो 7 है फिर 8 है, तो ये आपके पॉइंट्स आएंगे और ये एरिया भी जुड़ना शुरू करेगा। और ध्यान देने वाली बात होती है कि जो एरिया नीचे का होता है एक्स एक्सिस से नीचे, वो नेगेटिव होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं ये नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। जब इसके साथ कंबाइन होंगे तो वैल्यू को डाउन करते जाएंगे। ये आफ्टर ऑल जीरो हो जाएगा। जितना ये एरिया है, अगर इतना ही ये है, तो जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में होगा। दोनों मिला करके डिस्प्लेसमेंट एंड में 4 से 8 के बीच में जीरो हो सकता है ना। एक बार ऑप्शन देख लो, मैंने ज़्यादा ही कुछ डिटेल में बता दिया। एक्सेलेरेशन 4 सेकंड पे कहीं पर भी बात हो देख लीजिए, मैंने कहा एक्सेलेरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है। तो 4 सेकंड पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब ये आपका क्यू से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सॉरी ये क्यू से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पर यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव। 4 सेकंड के पहले ये वेलोसिटी के जितने ग्राफ के जितने पॉइंट हैं सब अबव दी एक्सेस हैं तो पॉजिटिव। 4 सेकंड के नीचे सब एक्सेस के बिलो हैं तो वहाँ वेलोसिटी नेगेटिव। 4 सेकंड पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो मतलब आर हो गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पर यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी बताओ पॉजिटिव है ना। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब बॉडी जा किधर ये कैसे पता चलता है? एक्सेलेरेशन से नहीं पता चलता, डिस्प्लेसमेंट से भी नहीं चलता, वेलोसिटी देखना पड़ता है। वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ लिखा है निसंदेह डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप मान सकते हो वेलोसिटी एट 2 सेकंड, ये पॉजिटिव होगी तो ये पी आ जाएगा। तो क्यू आर पी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखते हैं बी ऑप्शन क्यू आर पी।